हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन। अब सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है कि फ्रिक्शन क्या है, बिकॉज हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल एक ऐसे इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसके अंदर फ्रिक्शन के बगैर कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम जो चल रहे हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है, हम जो चल पा रहे हैं वो भी फ्रिक्शन की बदौलत चल पा रहे हैं। बिकॉज हमारे पैर में आपने देखा होगा सबके पैर में छोटी छोटी फिंगरप्रिंट्स होती है, जिसकी बदौलत हम ज़मीन के ऊपर एक ग्रिप बना के चल सकते हैं। अगर कभी आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, केले के छिलके के ऊपर आपका पैर पड़ जाए, या तो आप सेलो टेप लगा के अपने पूरे पैर के ऊपर सेलो टेप लगा के आप चल कर ट्राई कर लीजिए, आप लपस जाओगे। या तो फिर आप अपने हाथों पे सेलो टेप लगा लीजिए, फिंगर्स पे, और फिर कोई भी ग्लास या कोई भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप उस चीज़ को सही से पकड़ नहीं पाते, यानी वो चीज़ क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। ये हमको कहाँ ज़रूरत है, जो चीज़ स्लिप हो जाती है यानी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब हमको ऐसे, हमारे ऑटोमोबाइल में बहुत ऐसे पार्ट है जहाँ पे हमको, तो कि जैसे पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है तो वो आसानी से रेसिप्रोकेट हो, इसलिए हमको लुब्रिकेशन, तो वहाँ पे हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे ऑटोमोबाइल में ऐसे बहुत पार्ट है जहाँ पे हमको फ्रिक्शन की बहुत ज़रूरत है। विदाउट फ्रिक्शन वो हम चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये सिस्टम वर्क करेगी कि नहीं। जैसे कि पहला है क्लच, दूसरा है ब्रेक, ये सब चीज़ें ऐसी है जो फ्रिक्शन के बगैर। तीसरा है टायर, जो रोड पे चल रहा है, वहाँ पे हमको ट्रैक्शन फोर्स, यानी कि टायर का जो ज़मीन के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम ट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स है जो लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, जहाँ से, तो जिसकी बदौलत टायर चल रहा है, टायर पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं। वो थ्रेड्स किस लिए, क्योंकि वो रोड की सतह पे आसानी से चिपक के चल सकें। अगर टायर पे थ्रेड ही नहीं होंगे तो क्या होगा, टायर क्या होने लगेगा, स्लिप होने लगेगा। अब आपको लगेगा रेलवे की पटरी पे कहाँ, बिकॉज रेल की पटरी और वो दोनों मेटल बॉडी है, और वहाँ पे भी अगर आपको देखना हो तो रेल स्लिपिंग के आप वीडियोस सर्च कर सकते हो नेट पे, कि अगर आप सिर्फ रेल स्लिपिंग लिखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको देखने को मिल जाएंगे कि रेल स्लिप किस तरीके से होती है, उसके वीडियोस, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आपको और एक चीज़ समझाने के लिए कि जिसमें कि सरफेस क्वालिटी, जिस तरीके से क्लच है हमारे पास, तो क्लच के लिए हमारे लिए एक चीज़ ये है कि क्लच क्या करता है, तो क्या एंगेज डिसएंगेज का काम करता है, इंजन व्हीकल को आगे ले जाने के लिए। दूसरा है गियर चेंज करने के लिए, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीज़ें क्लच का काम है। लेकिन क्लच किस हिसाब से काम करता है, तो कोई फ्रिक्शन पे, जब तक उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता, यानी कि वो फ्रिक्शन प्लेट जो है, फ्रिक्शन डिस्क जो है, वो सही से काम नहीं करेगी, तो वो जो चीज़ है वो सही से काम कर पाएगी नहीं, वो जो चीज़ है वो सही से काम कर पाएगी नहीं। ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मोड्स ऑफ फ्रिक्शन, कूलम फ्रिक्शन मॉडल एंड ट्रेस्का, जिसको हम ट्रेस्ला भी कहते हैं, कि ये फ्रिक्शन मॉडल जो भी है वो इस तरीके से, कि जिसके अंदर हमको एक चीज़ समझना है कि कूलम फ्रिक्शन मॉडल, कूलम फ्रिक्शन मॉडल, और है कि ट्रेस्का फ्रिक्शन मॉडल, कि जिसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो हायर देन फ्लो स्ट्रेस। ये सब मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है और मैकेनिकल है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ये सिर्फ देखना है एक बार। ये जो टॉपिक्स है अभी एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन जो मैं आगे अभी आपको जो प्रेजेंटेशन स्लाइड दिखाऊंगा वो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, जिसके ऊपर हमको अब स्टडी करना है, वो आपको मैं अभी आगे बताता हूँ। कूलम फ्रिक्शन मॉडल, ये आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखना है, Fn = mg, ठीक है। ट्रेस्का फ्रिक्शन मॉडल, जिसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिग्मा n > 3 सिग्मा f, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है मैकेनिकल नॉर्म्स है और इसके अंदर आपको ज़्यादा अभी ये सब डिग्री में आएगा आपको स्टडी करने में, अभी आपको कोई ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है।
लुब्रिकेटिंग मैकेनिज़म्स। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आपका शुरू हुआ जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहला है ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशन। ड्राई लुब्रिकेशन यानी कि जहाँ पे कोई भी लुब्रिकेशन या किसी की ज़रूरत ना पड़े और सिंपल सा एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, तो ऐसे लुब्रिकेशन को हम क्या कहते हैं? ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशन। ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशन। दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। अब हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन क्या है जिसके बारे में हमको समझना है। और तीसरा है बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेशन। अब बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या है ये सबके बारे में हम समझेंगे कि बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन क्या है, ये सब चीज़ किस तरीके से बात करती है, ये सब हमारे आपके टॉपिक हैं। अब सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जीटीयू के एग्ज़ाम भी अब बहुत पास है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो सबको देखो। ये वीडियो समझ में ना आए तो बाकी वीडियो दूसरे वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। बुक्स में से स्टडी करो और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए, जो टॉपिक्स आपको समझ में ना आए, आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जितना हो सके उतना आप सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। ड्यू टू कोविड-19 अभी ऐसे सिस्टम चल रही है और ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी बदौलत आप यहाँ पे फिज़िकली आप यहाँ नहीं हो सकते। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके लिए यहाँ पे सभी फैकल्टीज़ वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रही है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन लुब्रिकेशंस के नाम आपको याद रखने, तो आप देख लीजिएगा तीन लुब्रिकेशंस के नाम: ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन एंड बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेशन। ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशंस। अब ये है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये है क्या। Okay, this method is usually used to forming process and which is a high process like forging hot coal, and by depending on the surface oxides layers on the metals and lubricants, these methods cannot be used with all materials. ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशंस, ये जो लुब्रिकेशन मेथड है यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे हॉट वेल्डिंग और ये सब होता है वहाँ पे, लेकिन हम जो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैसे कि क्लच है तो वहाँ पे ड्राई एंड सॉलिड लुब्रिकेशन इस तरीके से कि जिसकी वजह से ऐसी जगह जहाँ पे हमको ड्राई लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेकिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको कैलिपर ग्रीसिंग करना पड़ता है, तो ग्रीसिंग वो भी एक लुब्रिकेशन का हिस्सा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से लुब्रिकेशन का एज बनाया हुआ है और ये लुब्रिकेशन किस तरीके से क्यों किया जाता है। फिर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के अंदर इस तरीके से होता है कि कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर कोई रोटेटिंग सरफेस रोल हो रही है, जिस तरीके से रोड है और उसके ऊपर टायर जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो जो है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादातर ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम होती है सभी जगह पे ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और दूसरी बात ये है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लुब्रिकेंट मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन वायर ड्रोइंग और वो सब ये मैकेनिकली यूज़ किया गया है, इसलिए हम इस तरीके से नाम दे रहे हैं। क्योंकि ऑटोमोबाइल के ज़रिए हम देखा जाए तो जो टायर है वो जो रोड के ऊपर घूम रहे हैं तो वो भी एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के तरीके से। दूसरा जहाँ जहाँ पे भी बेरिंग है, जिस तरीके से क्रैंकशाफ्ट बेरिंग है तो वो एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन से कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, तो कि उसके प्रोसेस, वेलोसिटी, लुब्रिकेशंस और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये सब चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करती है। बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेशन, जिसकी फिल्म हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, तो कि बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेशन के अंदर इस तरीके से होता है जैसे केले का छिलके जैसा है कि हम कहीं चल रहे हैं कोई भी
चारों तरफ जब उसका लुब्रिकेशन किया जाता है और जिस तरीके से कोई भी चीज़ स्टेशनरी पोजीशन पे हो, जैसे कि बेरिंग, अगर वो ग्रेविटी फोर्स से बीच वाला जो सेगमेंट है, बीच वाला जो इनर रेडियस है, वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होगा वो कहाँ की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो और जब वो रोटेट होना शुरू करेगा तब वो क्या होगा, तो कि जब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो ऊपर की तरफ चला गया था, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल चारों तरफ फैल के सभी तरफ फैल जाएगा। तो ये जो है जिसको हम कहते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन, हम देख सकते हो यहाँ पे बाउंड्री लुब्रिकेशन बताया हुआ है फिगर के अंदर। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शनिंग मेथड है कि किस तरीके से जो भी फ्रिक्शनल मटेरियल है और उसको किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। और दूसरा फ्लैट रिंग सेल्स दैट्स इस, तो कि उसको किस तरीके से दो फ्लैट डाइज हैं और द रेशियो बिटवीन हाइट रिडक्शन और वो, यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं उसको किस तरीके से हमको लुब्रिकेशन करना है और वो लुब्रिकेशन को किस तरीके से हमको कंट्रोल करना है। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिस तरीके से आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी देखा होगा और उसके अंदर भी लुब्रिकेशन के अंदर कि लुब्रिकेशन के टाइप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही ध्यान रखना होता है कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, कि आपको वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ड्राई लुब्रिकेशन, फिर बाउंड्री लुब्रिकेशन, ठीक है, बाउंड्री लुब्रिकेशन और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ये तीन लुब्रिकेशंस के बारे में जीटीयू में ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके ऊपर 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अब आ सकते हैं नए पेपर स्टाइल के हिसाब से। यहाँ पे रिंग मेथड बताई हुई है मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन की, कि कौन से तरीके से, जिस तरीके से हाइट ऑफ रिडक्शंस और डायमीटर रिडक्शंस, जिस तरीके से जैसे जैसे हम डायमीटर को रिड्यूस करते जाते हैं उस तरीके से हाइट रिडक्शन किस तरीके से करना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमको देखना है यहाँ पे रिंग मेथड में। बाद में डबल कप एक्सट्रूजन टेस्ट, DCET, ये आपको 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है बोर्ड में कि इसका फुल फॉर्म क्या है DCET का। तो डबल कप एक्सट्रूजन टेस्ट ये आपको जीटीयू में ज़्यादातर पूछा जाता है कि DCET। और इस बार तो अब जैसे कोविड-19 की जो सिचुएशन उसको ध्यान में रखते हुए तो ये क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि DCET का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे जितने भी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सब के ऊपर भी आपको फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार की जो पेपर स्टाइल होगी वो आपको 56 मार्क्स की होने वाली है। और 56 मार्क्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके अंदर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 7 मार्क्स, सभी के मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंदर जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसको हम प्रेडिक्ट करें तो हमको इतना पता चल सकता है कि जिस तरीके से कौन से नाम, तो जिस तरीके से हमने देखा ड्रिलिंग मेथड देखा, तो ड्रिलिंग मेथड किस तरीके से फ्यूल की, क्रूड ऑयल की रिकवरी किस तरीके से होती है, उसको इन्वेस्टिगेट किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो भी चीज़ है वो क्या है, किस तरीके से, जब हम इसको समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें क्या और किस तरीके से वर्क करती है। अब इसके आगे हम देखें तो हमको समझ में आएगा कि जिस तरीके से फ्यूल के अंदर आपको और जो क्वेश्चंस है तो जिसके अंदर डिटोनेशन, नॉकिंग, प्री इग्निशन, आफ्टर बर्निंग, ठीक है, इग्निशन लेक, ये सभी टॉपिक्स, बाद में ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जो ज़्यादातर जीटीयू में पूछे जाते हैं। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ठीक है, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैंने सभी के इंडिविजुअल लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं जो आप आसानी से देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। तो DCET का फुल फॉर्म आपको समझ में आया होगा, डबल कप एक्सट्रूजन टेस्ट।
थैंक यू।